परवीन मौदगिल है। मैं फॉर्मर सेंट्रल कमेटी मेंबर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, वाइस प्रेसिडेंट पंजाब बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन एंड प्रेजेंटली वाइस प्रेसिडेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन। कॉमरेड्स, 8 और 9 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में जो 9th नेशनल वुमेन कन्वेंशन होने जा रही है, उसके लिए मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। AIBA एक बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ही नहीं है। समय समय पर वो सोसाइटी के बारे में सोचती है, बैंक एम्प्लॉइज के बारे में सोचती है। नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेशंस भेजने की बात हो, वुमेन डेलीगेशंस भेजने की बात हो या यूथ डेलीगेशन भेजने की बात हो, AIBA हमेशा आगे रहती है। AIBA की ये अलग सोच है कि कॉन्फ्रेंसेस करवाने के अलावा हमें ज़रूरत है यूथ कन्वेंशंस करवाने की, यूथ को एनकरेजमेंट देने की और वुमेन कन्वेंशंस करवाने की फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। AIBA ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी वुमेन एम्पावरमेंट की सोच रखती है। इसीलिए समय समय पर अलग अलग देशों में होने वाली वुमेन कॉन्फ्रेंसेस में वुमेन डेलीगेशन AIBA ही भेजती है। AIBA की तरफ से 2 बार मैं भी इंटरनेशनली वुमेन कन्वेंशंस अटेंड कर चुकी हूँ, जिसके लिए मैं AIBA की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। AIBA ही सोच सकती है कि उसने सिर्फ बैंक एम्प्लॉइज के बारे में ही नहीं सोचना, एक कॉमन मैन के बारे में भी सोचना है। इसीलिए चाहे हमारे देश में कहीं भी नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मिस हैपनिंग हो या कोई किसी तरह की भी मुसीबत आन पड़े, AIBA हमेशा फोरफ्रंट पे रहती है सबकी मदद करने के लिए। या कहीं भी इनजस्टिस हो रहा हो, बेशक वो वुमेन के खिलाफ हो रहा हो या किसी भी कॉमन मैन के खिलाफ हो रहा हो, तो सिर्फ AIBA ही आगे आकर प्रोटेस्ट करती है। अपने बैंक एम्प्लॉइज की डिमांड्स के लिए वो अपनी आवाज उठाती है, समय समय पर हड़तालें करती है, डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, जिसमें हर बैंक एम्प्लॉय को एनकरेज किया जाता है कि वो फुली पार्टिसिपेट करे इन सब प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस में। कॉमरेड्स, हम सबको मिलके AIBA को बहुत बहुत मजबूत करना है। वैसे तो AIBA प्रेजेंटली भी बहुत मजबूत है, लेकिन आने वाले समय में यूथ की और वुमेन पार्टिसिपेशन की AIBA को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो हाल ही में फरवरी में 8 और 9 फरवरी को वुमेन कन्वेंशन होने जा रही है, उसमें अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से यूथ वुमेन कॉमरेड्स आएंगे। वो हमारे वहाँ पे अपने विचार रखेंगे, अपनी सजेशंस देंगे और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। हम सब उम्मीद करते हैं कि AIBA उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प करेगा और उनके सजेशंस और जो उनके विचार हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए और आगे बढ़ेगा। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से 9th नेशनल वुमेन कन्वेंशन जो कि अहमदाबाद 8 और 9 फरवरी 2025 को होने जा रही है, उसके लिए फिर से शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि हमें पता है कि जो पिछली वुमेन कन्वेंशंस हुई हैं वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी AIBA की, और ये आने वाली जो वुमेन कन्वेंशन है ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी रहेगी। सो लास्टली, AIBA राइट पाथ, AIBA लॉन्ग लिव, AIBA जिंदाबाद।